हमारी आज की कहानी है अनंत प्रेम। रवि तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल ही रहा था कि डॉक्टर ऋषि की कॉल आ गई। क्या हुआ? सब ठीक तो है? रवि ने घबरा कर पूछा। सब ठीक है। तुम कितनी देर में आ रहे हो? बस निकल ही रहा हूँ, कहकर रवि गाड़ी की ओर बढ़ा। तभी पीछे से रेवती ने आवाज दी, रवि, रवि। रवि ने पलट कर देखा। रेवती उसका सफेद कोट लेकर खड़ी थी। उसने कोट लिया और रेवती के गाल थपथपा कर पूछा, तुम कैसे जान जाती हो कि मैं कुछ भूल आया हूँ? बस ऐसे ही, रेवती ने उसका हाथ पकड़कर कहा और मुस्कुरा दी। रवि कोट लेकर चल दिया। अस्पताल पहुंचा तो तेज कदमों से प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 36 के सामने रुक गया। झांक कर देखा, वसुधा आंखें बंद किए चुपचाप लेटी थी। नर्स पास ही कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसे आया देख नर्स, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कहती हुई उठ खड़ी हुई। नर्स से वसुधा का हाल पूछकर वह वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वसुधा का हाथ हल्के से स्पर्श किया। वसुधा ने धीरे से आंखें खोली। आंसू की एक पतली धार बहकर तकिए में समा गई। कैसी हो? रवि ने उसका माथा सहलाते हुए पूछा। जवाब में वसुधा ने मुस्कुराने की असफल कोशिश की। कुछ खाया? रवि ने पूछा। नहीं, वसुधा ने नहीं में सिर हिला दिया। क्यों? कुछ खाओगी नहीं तो दवा कैसे असर करेगी? रवि ने कुछ चिंतित होते हुए कहा। वसुधा खामोश थी, आंखों में गहरा शून्य लिए रवि की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। रवि ने उसकी आंखों में देखा। अनेक अनकही बातें आंखों में तैर रही थी। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मुझे भी तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, कहकर रवि ने उसे सहारा देकर बैठा दिया। प्लेट में खिचड़ी निकालकर खिलाने की कोशिश की, पर 2 चम्मच से ज्यादा नहीं खा पाई वसुधा। उसे उबकाई आने लगी। रवि ने पानी पिलाकर उसे वापस लिटा दिया। नर्स से ध्यान रखने को कह कमरे से बाहर आ गया। रुमाल निकाल अपनी आंखें पोंछी और डॉक्टर ऋषि के कमरे में आया, जो उसका ही इंतजार कर रहे थे। उसने सीधे सीधे पूछा, डॉक्टर ऋषि, वसुधा की रिपोर्ट अच्छी नहीं है डॉक्टर रवि, कहते हुए ऋषि ने रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ा दी। रिपोर्ट देख रवि परेशान हो उठा। चुपचाप अपने कमरे में चला गया। चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। निढाल सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। मन में अनेक विचार प्रश्न की तरह उमड़ने लगे। वसुधा का ऐसा हाल क्यों? पति, परिवार सब कहाँ हैं? और वह महिला जो वसुधा को लेकर आई थी, कौन थी? सोचते सोचते ही अतीत के कुछ पन्ने आंखों के सामने घूमने लगे। मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष में था, जब एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। वसुधा बीएससी कर रही थी, जबकि वह खुद हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता था। दोनों की दोस्ती हुई, अंतरंगता बढ़ती गई और दोनों ने एक सुखद भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। पर वसुधा के घर वाले इस मामले में बहुत ही पुराने ख्याल के थे। उन्हें यह विजातीय रिश्ता स्वीकार न हुआ। पता लगते ही उन्होंने वसुधा पर दबाव डालना शुरू किया कि वह इस रिश्ते को छोड़ दे, सब कुछ भूल जाए। वसुधा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वे नहीं माने, बल्कि और सख्त हो गए। उसका मोबाइल ले लिया गया। उसकी सहेलियों से पूछने पर पता चला कि उसके पिता ने वसुधा को कहीं और पढ़ने भेज दिया है। बड़ी मुश्किल से एक दिन वसुधा ने कहीं से फ़ोन करके रोते हुए बताया कि कैसे घर वालों ने उसे ज़बरदस्ती उसकी चाची के पास भेज दिया है। वह उससे नहीं मिल सकती। रवि हैरान था कि बेटी को इतना पढ़ाने की सोच रखने वाले माता पिता खुद इतनी छोटी मानसिकता के कैसे हो सकते हैं। उसने कई बार बात करने की कोशिश की, पर कुछ परिणाम न निकला। एक बार वसुधा उससे मिलने आई।
और बताया कि उस पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। पापा और भाई दोनों ही उस पर नज़र रखते हैं। परिस्थिति की नाजुकता देख रवि ने उसे समझाया कि अभी पढ़ाई और कैरियर पर ध्यान देते हैं, उसके बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। वसुधा जैसे परिवार वालों के व्यवहार से क्षुब्ध थी, बहुत निराश थी। रवि के समझाने का भी कोई असर न हुआ। रवि उसकी विषम परिस्थितियों को समझ रहा था। उसे रह रहकर आज के समय में ऐसी मानसिकता को देख गुस्सा भी आता और दुख भी होता। वसुधा की एक सहेली के माध्यम से ही दोनों की बात होती रही। जब वह डॉक्टर बन गया तब वसुधा बहुत खुश हुई। वह भी बीएड कर चुकी थी। रवि घर में सब कुछ पहले से ही बता चुका था। एक दिन माता पिता के साथ वसुधा के घर गया। उसे उम्मीद थी कि अब वो लोग मान जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वसुधा के पिता और भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वह किसी भी तरह जातीय विवाह नहीं करेंगे। रवि ने बहुत कोशिश की, पर वे नहीं माने। फिर 3-4 महीने बाद अचानक वसुधा ने फ़ोन पर बताया कि पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। उसने बहुत विरोध किया, पर कुछ नहीं कर पा रही। रवि ने उसे कोर्ट मैरिज कर लेने का प्रस्ताव दिया। वसुधा मान गई। रवि ने सब तैयारी कर ली, पर अचानक एक रात वसुधा ने बताया कि माँ को हार्ट अटैक आया है। अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं हार गई हूँ। अगर माँ को मेरी वजह से कुछ हुआ तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। इसलिए रवि टूट सा गया। 2 महीने बाद वसुधा की शादी हो गई। जाने से पहले उसने फ़ोन करके बस इतना ही कहा, रवि मुझे माफ़ करना, हालात के चलते तुम्हारा साथ ना दे सकी। मेरी तरह तुम भी अपना घर बसा लेना। फिर शब्द अधूरे रह गए। दोनों के बीच बहुत कुछ अनकहा रह गया। कुछ समय बाद ही रवि ने भी रेवती से शादी कर ली और ईमानदारी से रिश्ता निभाया। पर वसुधा को भूलना सहज नहीं था। रेवती को खुश रखने की वह हर संभव कोशिश करता। अपना अतीत भी नहीं छुपाया था। धीरे धीरे रवि अपनी जिंदगी में व्यस्त होता गया। जब अपना नर्सिंग होम खोला तब वसुधा को फ़ोन किया, मैसेज किया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मोबाइल स्विच ऑफ आता रहा। समय के साथ वसुधा उसका अतीत बन चुकी थी। अब इतने समय बाद वसुधा का ये हाल देख रवि स्तब्ध था। उसने रेवती को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि रेवती देख नहीं सकती थी। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में चोट लगने के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। रवि उसका हर संभव इलाज करा रहा था और वह नहीं चाहता था कि इस समय रेवती और परेशान हो। पिछले 3 दिनों से वह वसुधा की बीमारी को लेकर परेशान था। उस दिन सुबह सुबह ही डॉक्टर ऋषि ने उसे वसुधा के एडमिट होने की खबर दी थी। वसुधा को निमोनिया हुआ था, हीमोग्लोबिन कम था, प्लेटलेट्स भी बहुत कम थे और आज की रिपोर्ट में भी सुधार का कोई संकेत नहीं था। रवि मन ही मन व्याकुल था, क्योंकि दवाइयों का कोई असर हो ही नहीं रहा था। डॉक्टर, नर्स की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। कोई मिस धारवी आपसे मिलना चाहती हैं। नर्स ने कागज का एक टुकड़ा उन्हें देते हुए कहा। रवि ने देखा, धारवी शुक्ला। ठीक है, अंदर भेज दीजिए। रवि देखते ही पहचान गया कि वह वसुधा की बेटी होगी। हूबहू वसुधा जैसी शक्ल सूरत थी। उसे बैठने को कहकर रवि ने नाराज होकर पूछा कि पिछले 3 दिन से वो लोग क्यों नहीं आए? वसुधा की ऐसी हालत और देखभाल के लिए कोई क्यों नहीं है? धारवी ने बताया कि वह मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर की स्टूडेंट है। उसके पेपर्स चल रहे थे। शायद इसीलिए वसुधा ने तबीयत के बारे में ठीक से कुछ नहीं बताया, अकेले ही सब करती रही। 3 दिन पहले तबीयत ज़्यादा खराब देख पड़ोस की एक आंटी ने डॉक्टर को दिखाने को कहा।
मम्मी ने आपका नाम लेकर यहाँ दिखाने को कहा, इसीलिए आंटी यहीं एडमिट करा गई। उन्होंने कल ही मुझे बताया, वरना मैं पहले ही आ जाती। धारवी एक बार में सब बोलती गई। अब बताइए क्या हुआ है उन्हें? उसने घबराते हुए पूछा। निमोनिया हो गया है। हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स भी डाउन हैं। क्या बताऊं? रवि ने चिंतित होकर कहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। 1-2 दिन में सुधार आना चाहिए। रवि धारवी के साथ वसुधा के कमरे में पहुंचा। माँ को ऐसे देख धारवी भावुक हो उठी, पर वसुधा के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। रवि थोड़ा निश्चिंत हुआ कि बेटी के आने से शायद वसुधा जल्दी ठीक हो जाए। दोनों को वहीं छोड़ वह अपने केबिन में लौट आया। मन में अभी भी एक जिज्ञासा थी, उसके पति को लेकर। शाम को राउंड लेने के समय गया तो वसुधा सोई हुई थी। धारवी ने बताया कि आज टेस्ट की रिपोर्ट पहले से ठीक आई है। रवि ने पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए? धारवी ने मायूसी के साथ बताया, अब हम उनके साथ नहीं रहते। वो चौंक पड़ा। क्यों? उसने जानना चाहा। पापा पहले से ही मम्मी के नौकरी करने से खुश नहीं थे, फिर मेरी मेडिकल करने के खिलाफ हो गए। मम्मी ने समझाने की कोशिश की, पर वो अपनी जिद पर अड़े रहे। तब मेरे लिए मम्मी ने घर छोड़ दिया। सुनकर रवि का दिल भर आया। तभी धारवी बोली, मम्मी की डायरी मिली, उसी से आपके बारे में सब जान पाई। तब मुझे समझ आया मम्मी ने मेरा नाम धारवी क्यों रखा। वो चाहती हैं मैं आपके जैसी ही अच्छी डॉक्टर बनूं। जरूर बनोगी, रवि ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। वसुधा जाग गई थी, चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। उसने कांपती आवाज में पुकारा, रवि। पास पड़ी कुर्सी पर बैठ रवि उसका हाल पूछने लगा। इस समय वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। उसने कांपती आवाज में ही रवि से बात की। पत्नी और बच्चों के बारे में पूछने पर रवि ने सहज भाव से सब बताया कि उसका एक ही बेटा है जो पूना में पढ़ रहा है और पत्नी रेवती एक एक्सीडेंट में आंखें खो चुकी है। अब माता पिता के साथ घर पर ही रहती है। ओह, वसुधा ने कहा, फिर धारवी की तरफ देखकर बोली, मेरे बाद वहाँ मत जाना, वो तुम्हें। बस करो मम्मी, तुमको कुछ नहीं होगा, धारवी घबरा कर बोली। वसुधा ने पलटकर रवि से कहा, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ, अपने जैसा ही डॉक्टर बनाना इसे। रवि ने कहा, उसका हाथ सहलाते हुए कहा, परेशान मत हो, तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगी। कहकर वो हल्के से मुस्कुरा दी, पर अंदर ही अंदर उसे जैसे कुछ और महसूस होने लगा था जो रवि से छुप न सका। वो कुछ कहता उसके पहले ही वसुधा बोल पड़ी, अब तुम जाओ, देर हो रही है। रवि नर्स और धारवी को कुछ हिदायतें देकर घर चला आया। डॉक्टर था, फिर भी डर और आशंका से मन घिर आया था। रात में कई बार फोन करके हाल पूछता रहा और उस रात वसुधा सारी चिंता, सारी जिम्मेदारी से मुक्त होकर ऐसी सोई कि फिर ना उठी। आज सुबह उसका दिल धोखा दे गया। नर्सिंग होम पहुंचकर रवि को पता चला तो वह स्तब्ध रह गया। तेज कदमों से ऊपर पहुंचा, दरवाजे के बाहर ही रुक गया। अंदर परिवार के लोग मौजूद थे। धारवी गुमसुम सी बैठी थी। उसे देख बाहर निकल आई, उससे चिपक फपक कर रो पड़ी। उसके सिर पर हाथ रख रवि ने उसे संभाला। दूर से देखा, वसुधा रात वाली गहरी मुस्कान लिए सो गई थी। धारवी को समझाकर अपना कार्ड दिया। वसुधा के नाम पर दाग ना लगे, इसलिए थके हुए कदमों से केबिन में लौट आया। अपनी ओपीडी और बाकी ऑफिशियल काम करके वसुधा को अंतिम विदाई देकर घर लौटा। रेवती को बताकर देर तक उसकी गोद में सिर रख रोता रहा। अगले दिन धारवी उसके पास आकर बोली, मम्मी ने ठीक ही कहा था, वो लोग मुझे जाने नहीं देंगे। मैं बिना बताए वापस जा रही हूँ।
रवि उसे एयरपोर्ट पहुंचाने गया। जाने से पहले धारवी ने एक डायरी और एक लिफाफा रवि के हाथ में थमा दिया। ये क्या? रवि ने पूछा। मम्मी की डायरी, उनके उस मौन प्रेम की निशानी जो वो आपसे करती रही। कल रात आपको देने के लिए कहा था। धारवी रोने लगी। रवि ने डायरी के 3-4 पन्ने पढ़े, शब्दों को महसूस करता रहा। लिफाफा खोला तो जड़वत रह गया। वसुधा ने अपनी आंखें डोनेट की थी रेवती के लिए। उसने धारवी को गले से लगा लिया। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह चुपचाप सा श्रद्धावनत हो गया था, वसुधा के लिए और उसके उस अनंत प्रेम के लिए जिसे उसके सिवा कोई न समझ सका। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? पसंद आई है तो उसे लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।